बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि सऊदी अरब में ईद पर कर्फ्यू लगा दिया जाए, जैसे पिछली ईद उल फितर पर भी लगाया गया था। इस बारे में बहुत सारे लोगों ने परेशानी का इजहार किया है कि क्या ऐसा होने जा रहा है, हकीकत क्या है, आप बताएं। तो दोस्तों, इस बारे में जो हालात हाज़रा है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसी बुनियाद पर आप तमाम हजरात के सामने वो सूरत हाल रखता हूँ। उसके बुनियाद पर आप लोग खुद फैसला कर लीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में, यानी अगले कुछ ही दिनों में क्या हो सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह वबाई मर्ज मुसलसल कम हो रहा है, जिसकी सूरत हाल मैं आप तमाम भाइयों से शेयर कर चुका हूँ। हज भी इस साल होने जा रहा है, जिसमें ठीक है कि कम तादाद में लोग हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इस साल ईद उल ज़ुहा की नमाज तमाम मसाजिद में अदा की जाएगी, जिसका एलामिया सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी हो गया है। ईद उल फितर की नमाज के बारे में जो मुश्किलात थीं इस साल वो नहीं होंगी, लिहाजा वो तमाम सूरत हाल आपके सामने है। दोस्तों, ऐसी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सऊदी हुकूमत वबाई मर्ज फैलने से बचने के लिए अभी भी कर्फ्यू का इम्कान है और कर्फ्यू लगा दे, तो ये सरासर बेबुनियाद और झूठी खबरें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के हालात इस वक्त बहुत बेहतर हैं। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद की भी अव्वलीन ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। आपस में 5 से ज़ायद अफराद मेलजुल ना रखें, क्योंकि वबाई मर्ज इससे ज़्यादा फैलता है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस बारे में सवाल कर रहे थे कि क्या अभी कर्फ्यू लगने के चांसेस हैं, सऊदी ज़राए अबलाग से अभी तक जो मालूमात आई हैं, ऐसी कोई 1% भी चांसेस नहीं है। लिहाजा वजारत सेहत के जो अहकामात हैं उस पर अमल करें। ईद ज़रूर मनाएं, मगर उसको इस तरह से ना मनाएं कि जिसकी वजह से दूसरे लोग और आप खुद मुश्किलात में फंस जाएं। मसलन एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। ये कुछ अहम मालूमात थी दोस्तों, जो कि आप लोग जानना चाहते थे, आपसे शेयर कर दी गई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दी।